एवरीवन, तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं यूनिट और आउटपुट क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हम दो क्वेश्चन को डिस्कशन करे थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे और इसमें यूनिट और आउटपुट क्वेश्चन में दो कॉस्ट बनाने वाले हैं। वो आज से वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा? कि दो कॉस्ट प्रिपेयर करो बोलता है आपको। एक बोलता है एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा बोलता है रिवाइज कॉस्ट। रिवाइज मतलब कोटेशन भी बोलते हैं। कोटेशन ले ले आप, अंदाजा लगा ले मेरे को कितना पैसा होने वाला है, अगले महीने में बनाओ या अगले साल में बनाओ, उसका कोटेशन ले ले, उसको भी बनाना पड़ता है रिवाइज वन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 देखिए यहाँ पर E16 पंकज मटेरियल। The accounts of manufacturing company showed the following details for the year 1979. मटेरियल कितना बोला? मतलब उन्हें बोला कि जो भी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनको एक फॉलोइंग डिटेल्स दीजिए। कौन सा ये 1917 है। मटेरियल कितना है? 6 लाख। प्रोडक्टिव वेजेस कितने? 5 लाख। वर्क ओवरहेड किसको बोलते हैं? फैक्ट्री को बोलते हैं। आई बस में एस्टेब्लिशमेंट जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो। आई बस में बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो ले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो एंड तक देखो। आई बस में ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ा भगा भगा के देख के समझ में नहीं उठ के चले, नहीं, पूरा एंड तक देखो, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए परफेक्ट। यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे हम, क्या बोल के? एक्चुअल कॉस्ट शीट ऑफ एक मिनट। चलिए यहाँ पे लिख लिया हमें एक्चुअल कॉस्ट शीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फॉर द ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड में 1979। अरे बस में सर ये पूरी हेडिंग लिखना है क्या? इसके मार्क भी पूरे होना है आपको, तो पूरा लिखना है, इतना नहीं लिखना। अरे बस में चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल यूज बोला तो मैं क्या बोला आपको, हमेशा जो है क्या लिखते हैं पहले? डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट वेजेस लेंगे। तो हमें मटेरियल लीजिए, मटेरियल लिख देंगे। मटेरियल किसमें लिखना? इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। 6 lakhs। प्रोडक्टिव वेजेस यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस या 5 लाख या ना प्रोडक्टिव वेजेस। हाँ, हाउ मच? नील 5 lakhs। इट कम्स टोटल कितना होता है? हाउ मच? 11 लाख। ठीक है ना भाई? ठीक है। अब ये टोटल को बोलेंगे आप प्राइम कॉस्ट। हमारी बात समझ में? बिल्कुल। ये टोटल को क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब हो गया। अब सेकंड वाला क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड होगा। प्राइम कॉस्ट तो मालूम हो गया मेरे को। अब अपन यहाँ पर वो एक्सपेंस लिखेंगे, वो खर्च लिखेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखे अपन? जब भी याद रखो, हमेशा स्टार्टिंग में मटेरियल और वेजेस से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ऊपर हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत इजी चैप्टर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ तो वर्क ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना दिया? 1 लाख रुपीज ही दिया। मतलब वर्क ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब वर्क ओवरहेड किसको बोलते हैं? फैक्ट्री को बोलते हैं। वर्क ओवरहेड का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। हरी बात। चलिए यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बोल के। कितना पे? हाउ मच अमाउंट कितना है उसका? अमाउंट देखिए इसका 1 लाख रुपीज है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना होता है? आउटकम्स 12 लाख। इसको ये कहलाएगा आपका वर्क कॉस्ट। सारी बात समझ में? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। चलिए अब थर्ड वन कौन सी हेडिंग बोला मैं आपको? थर्ड वन आपको हेडिंग आती है सेलिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस नहीं लिखे, ओवरहेड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपन क्या बोला? वर्क ओवरहेड बोले, एस्टेब्लिशमेंट जनरल एक्सपेंसेस बोला। अभी एस्टेब्लिश करे मतलब कोई चीज को लॉन्च करे, कोई चीज का स्टार्ट करना। और जनरल आम एक्सपेंसेस वो होते हैं आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सॉरी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देंगे, ठीक है। अब कितना बोला अमाउंट उन्हें? 60,000। अब इनको ऐड कर लीजिए। 12 लाख, इट कम्स 12 लाख 60,000। अब ये कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हरी बात समझ में? क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर मेरा ऊपर का एक्चुअल कॉस्ट का वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। देखो यहाँ पर फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट,
परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड, एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस, परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंडिचर टू वर्क कॉस्ट। यानी कि जब आप जॉब कॉस्ट शीट बनाए थे होंगे, याद होगा आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, याद है नहीं याद है? मेरे को मालूम था, मैं बोलता हूँ सुनिए। देखिए, जब आप सेम जॉब कॉस्ट शीट में जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई वेजेस, यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ जो भी वर्क ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री का ओवरहेड, एक्सपेंडिचर कौन सा है वो प्रोडक्टिव वेजेस का, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है यहाँ पर। हरी बात समझ में? वो कैसा करेंगे अपन बता दो मैं आपको, ठीक है? ये तो पूरा वाइंड अप हो गया। देखो इसके बाद कुछ भी बोला, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ऑफिस के एक्सपेंसेस के बाद कुछ भी नहीं बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बोला ही नहीं, तो लिखना ही नहीं है अपने को, ठीक है? अब इसकी भी हेडिंग डालनी है, लिख लेंगे चलिए, ठीक है? यहाँ पर बने थे एक्चुअल कॉस्ट, मैं बेफिक्र हूँ, आपको बोलता बनाओ बोल के, हरी बात समझ में? यहाँ पे नहीं बोला था अपने को बनाओ बोल के, अपन ऐसे नहीं बना थे, अंदाजे भी तीर नहीं मार ले रहे, उन्हें अपने को बनाओ बोलता, ठीक है? यहाँ पे देखो प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे क्या बोला, व्हाट शुड बी द प्राइस, कोड, कोड मतलब कोटेशन, ये आपका कीवर्ड रहता है इसमें। सर आपने कैसा माना, दो कॉस्ट शीट बनाओ, उन्हें कोटेशन बोलता है या रिवाइज बोलता है, समझ जाना आपको। दो प्रिपेयर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना, यहाँ पे लिख दिया अपन हेडिंग इसकी, रिवाइज कॉस्ट शीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 1979। अब देखिए चलिए, ये तो पढ़ लिए, मैं भी फॉर्मुला करते हुए समझाता हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम है फॉर्मुला लिखते हुए, इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग मशीन रिक्वायर मटेरियल, इसको कुछ को दाम मटेरियल लगा, मटेरियल की वैल्यू 6000, वेजेस 3000, सेम लिख देंगे अपन, बिल्कुल चलिए। मटेरियल हाउ मच बाबा, मटेरियल सेम 6000, बस देखना है लिखना है बात। वेजेस हाउ मच 3000, इट कम्स 9000। अब ये टोटल क्या कहलाएगा, ये टोटल को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए, अब अपन क्या करें, अभी मटेरियल भी दिया, वेजेस भी दिया, सो दैट द प्राइस विल यील्ड अ प्रॉफिट 25% सेलिंग प्राइस, जितना भी प्रॉफिट आ रहा वो सेलिंग प्राइस का 25% होना बोल के बोल रहे। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या बोला, जो भी आपका परसेंटेज रहेगा वर्क ओवरहेड का यानी फैक्ट्री ओवरहेड का, एक्सपेंडिचर टू दी प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब यहाँ पर अपने को अब फैक्ट्री का निकालना है रिवाइज में, तो कैसा फाइंड आउट करेंगे, वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला निकालेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे पहले हेडिंग तो लिख लेंगे अपन, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है? परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे वर्किंग नोट्स बोलकर, ठीक है? वर्किंग नोट्स, कैलसी की जरूरत नहीं पड़े, नहीं अभी आती आती, अभी आती ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया आपका रिवाइज कॉस्ट शीट का फॉर्मूला लिख लेना, रिवाइज लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, रिवाइज कॉस्ट शीट, रिवाइज कॉस्ट शीट इक्वल्स टू, सेम फिर से, फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट शीट, समझने के लिए बताता रहा हूँ, डिवाइडेड बाई वेजेस इनटू 100, यहाँ पे लिख लो अब एक्चुअल कॉस्ट शीट, ठीक है? चलो, मैं क्या बोला आपको, जब सेम अपन जॉब कॉस्ट शीट में जो फॉर्मूला अप्लाई करें वही करें। रीजन, सर आपने को यहाँ पर उन्हें पूरा दिया फैक्ट्री एक्चुअल कॉस्ट शीट में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी मेंशन करा, यहाँ पर उन्हें मेंशन नहीं कर रहा, अपन एक्चुअल अमाउंट को परसेंटेज निकाल रहे, एक्चुअल परसेंटेज निकाल के उसका अमाउंट को मालूम करते। हमारी बात समझ में? ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर, चलिए। यहाँ पर देखिए, मेरे को ये बोलिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था एक्चुअल का, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, फैक्ट्री का अमाउंट 1 लाख, सेम टोटल ले लेना उसका, ठीक है? टोटल अमाउंट ले लेना, हाँ टोटल अमाउंट ले लेना ना, कितना आ गया 1 लाख, डिवाइड बाई वेजेस कितना था, वेजेस सब जो है सो इसकी लेना सेम इसका एक्चुअल का, हाउ मच 5 लाख इंटू 100, ठीक है? क्या लिख रहा हूँ मैं स्पेस में बोल के, मैं अपना बोलेंगे मेरी गाड़ी वहां घुस गई बोल के, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, इट्स कम्स 20%। एग्जाम में भी कैलसी यूज करने करेंगे, आप ना बोलेंगे अरे सर कैलसी एक यूज कर, अरे बात समझ में, एग्जाम में भी यूज कर सकते कैलसी।
अब मैं ये 20% किस पे निकालूंगा, मैं ये 20% वेजेस पे निकाला, वेजेस पे कहीं पे निकाल रहा हूँ मैं। फैक्ट्री में कौन काम करता है, लेबर काम करता है, लेबर को मैं क्या पे करता हूँ, वेजेस पे करता हूँ। आधी बात समझ में। अगर मेरे को कभी भी अगर मैं डायरेक्टली अमाउंट था लिख देता हूँ था मैं, इसलिए वजह निकालने की वजह ये है, फैक्ट्री पे वेजेस मैं किसको, लेबर को पे करता हूँ। लेबर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं इसके ऊपर उसको बेस बना के अमाउंट निकालूंगा। 3000 इंटू 20%, हरी बात समझ में, इसका अमाउंट निकालेंगे। 3000 इंटू 20%, इट कम्स 600। 600। अब इनको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसको ऐड कर ले तो हो जाता, टोटल आपका इट कम्स 9600। अब ये कहलाएगा आपका वर्क कॉस्ट। ठीक। ठीक। अब सेम वैसे ही आप अपने को देखो भाई, यहाँ पर मटेरियल भी दिया, प्रोडक्ट भी दिया, फैक्ट्री का भी दिया, ऑफिस का भी दिया। यहाँ पर खाली आपको मटेरियल वेजेस दिया, ऑफिस फैक्ट्री का नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करें फैक्ट्री का, यहाँ पर भी सेम ऑफिस का करके निकालेंगे परसेंटेज, लेकिन अब की बार बेस वर्क कॉस्ट को बनाते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर स्पेस नहीं बोल के यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नको हो। हर एग्जाम में ऐसा नहीं करना, सीक्वेंस में नहीं गया तो पेपर टर्न कर लेना। हमारी बात समझ में, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। मतलब सेम फॉर्मूला यहाँ पर ही वर्किंग नोट से लिख दिया, दो दो बार नहीं लिखते। चलिए, फैक्ट्री, सॉरी फैक्ट्री नहीं आता, नहीं है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये हो गया आपका रिवाइज कॉस्ट शीट का, रिवाइज कॉस्ट शीट, रिवाइज कॉस्ट शीट इक्वल टू यहाँ पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव expenses divided by work cost into 100। अब यहाँ पर जो ऑफिस का पहले का अमाउंट था वो लेंगे। पहले का अमाउंट क्या था एक्चुअल का, 60,000। आपका वर्क कॉस्ट कितना आया, एक मिनट में, पर आपका न लेते, पहले का अमाउंट लेते, जो भी अपन बना रहे है ये तो पूरा रिवाइज करके फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पूरा जितना भी एक्चुअल का है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है 60,000, वर्क कॉस्ट कितना है इसका 12 लाख, ठीक है। 12 लाख इंटू 100, इट कम्स, वेट अभी बोल दूंगी, 60,000 डिवाइड बाई, इट कम्स 5%। तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दूंगा, हरी बात समझ में, मैं ये 5% किस पे लिखूंगा, ये 5% में वर्क कॉस्ट को बेस बना दूँ। हरी बात समझ में, ठीक है। अब सर मैं इसको यहाँ पर कहीं को बना रहा हूँ, आपको याद होगा जॉब कॉस्ट शीट में अपन वर्क कॉस्ट को क्या करे थे, उसको बेस निकाल रहे थे, उसके बेसिस पे निकालते अमाउंट ऑफिस का। हरी बात समझ में। चलिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 9,600 इंटू 5%, इट कम्स 9,600, 9,600 into 5%, 9,600 into 5%, it comes 480। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो देखिए 480 प्लस 10,080, 10,080। अब ये टोटल को कहलाएंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है भाई। समझ में आ रही बात। अब सर यहाँ पर हो गया का प्रॉब्लम, नहीं हुआ प्रॉब्लम, रीजन बताता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए वाइंड अप नहीं हुआ, क्यों बोले तो इन्हें अपने को यहाँ पर सेलिंग प्राइस है बोला, इसलिए अपना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर ये पॉइंट ही नहीं था सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट का यहाँ से, तो अपन यहीं पर प्रॉब्लम को वाइंड अप कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ, सो दैट द प्राइस विल बी प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अब उन्हें बोला जितना भी प्रॉफिट आ रहा उसका 25% जो है वो सेलिंग प्राइस पे आना बोल के बता रहा। तो अब अपन यहाँ पे मालूम करें, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सेल्स, लेट अस सेल अज्यूम, लेट अस सेल्स में क्या बोला, हमेशा सेल को 100% सेल अज्यूम,
100%, 100% अज्यूम कर दे सेल्स को। अब मेरे को यहाँ पर देखो, उन्हें बोला आपने कि टोटल सेल कितना है, बोले अपन टोटल सेल्स, अपने प्रॉफिट कितना है बोला आपने को, प्रॉफिट कितना बोला 25% मालूम है बोला, क्या बोला, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लिखेंगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आता आपने। ठीक है ना। अब देखो सुनो, एग्जाम में उसमें क्वेश्चन में बोला जितना भी सेल के ऊपर 25% रहेगा वो प्रॉफिट होगा। अब अपना सेल कितना है, मैं कितना अज्यूम करा बोला आपको 100%, माइनस प्रॉफिट कितना है 25, ये होगा कितना बचा रिमेनिंग 75 बचा। अब मेरे को जो है सो 100% की वैल्यू जो है सेल्स की, 70% का जो भी आया अमाउंट, ये कितना आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,080 आया। फिर मेरे को रिमेनिंग 100% का कितना आया, हाउ मच मालूम करते हैं। देखो कैसे मालूम करते बता दो, देखो 75% का कितना, फॉर 75% सेल्स कितना है 10,080, हाँ, फॉर 100% सेल्स इसका कितना रहेगा, ठीक है, फॉर 100% सेल्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, जैसे कि देखो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 750, सॉरी 75। अब करो मालूम है आपको कुछ, इंटू 100 डिवाइड बाई 75, इट्स कम 13,440। सुनो, ये कैसा करे बोलते हो, कभी भी याद रखो, जॉब कॉस्ट तो यार इसमें यूनिट और आउटपुट होते हैं, सेल को हमेशा 100% अज्यूम करते हैं, ठीक है। उन्हें क्वेश्चन में बोल दिया 25% सेल के ऊपर प्रॉफिट आ रहा, तो अपन क्या करें, टोटल कॉस्ट को फार्मूला मालूम करें, सेल माइनस प्रॉफिट। सेल कितना था अपना, हमेशा 100 बोले, प्रॉफिट 25%, उन दोनों को माइनस करे तो 75% आ रहा। जो भी माइनस करेगा जो अमाउंट बच रहा जो भी, वो आपका हो जाता सेल्स। वो सेल करे तो आपको कितना है, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता ना वो लिख देना, 10,080 हो गया। फिर बाद में जो 100% का आएगा वो आता आपको 13,440, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो नील डाल देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है वैल्यू तो नील डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आता। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या लिखना, मैं साहब मैं देखिए टोटल कॉस्ट लिखना ना जी, एक मिनट लिखने नहीं आना है। चलिए यहाँ पर कितना था, सेम टोटल कॉस्ट 10,080 लिख दिए, सेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अभी हमको प्रॉफिट नहीं मालूम है, सेल, सेल तो अभी मालूम है हमको 100% कितना है 13,440। यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट कितना ले रहे हैं 13, जितना भी सेल है उसका 25% प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, इंटू 25%, 13,400 इंटू 26%, इट्स कम 3,360। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये अमाउंट आना है, परफेक्ट आ गया आंसर। कभी भी याद रखो आप, अगर आप हमेशा ये देखो ऐसा परसेंटेज निकाल लेना, जो भी माइनस का बच रहा वो जो भी आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो दे देना आपको, फिर बाकी का जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका 100% का रहता। और आप क्या करें, सेल निकाल लिए, फिर उसका 25% निकाल लेना, इन दोनों को ऐड करें तो ये अमाउंट आना सेल का। हमें पैसा आ रहा, मैं दोनों अमाउंट को ऐड करा, कितना 13,440, ठीक है। चलो आज की क्लास में यही वाइंड अप करते हैं। अगर आज भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। हमारी बात सुनो, जितना हो सके उतना फॉर्मूला याद करिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बराबर। समझ मेरी बात, कुछ भी डाउट रहा पूछिए, सर ये डाउट में ऐसा है वैसा पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस करें तो आता। हाँ, मैं एग्जाम से एक दिन पहले खोलूंगा पढ़ूंगा, हम देखो कर जाता हूँ लुढ़क जाता पेपर में। जितना हो सके आपसे, टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से कवर होता है एग्जाम से। आपसे अभी भी स्टार्ट कर सकते, टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। टिल देन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।